नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। केंद्र सरकार वालों देश विच नागरिकता सोध कानून नूं लागू करन संबंधी नोटिफिकेशन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम तो 112 सड़क प्रोजेक्टां दी कीती शुरुआत। अमृतसर बठिंडा गलियारा दे 3800 करोड़ रुपए की लागत वाले 2 प्रोजेक्टां दा कीता उद्घाटन। विकसित राष्ट्र विच नागरिकां नूं योगदान पाउण दा सद्दा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोहाली विखे आधुनिक बीज सहूलत दा कीता उद्घाटन। युवा संगम तहत झारखंड के विद्यार्थियों वालों अमृतसर का दौरा। मौसम महकमे मुताबिक पंजाब के कई हिस्सों में हल्की तो दरमियानी बारिश होने की संभावना। हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता सोध कानून संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। इस कानून के नोटिफाई होने नाल नागरिकता सोध कानून अमल विच आ गया है। इस कानून नूं लागू करना भारतीय जनता पार्टी के चोण मनोरथ पत्र 2019 का अहम पहलू सी। पार्लीमेंट वालों 11 दिसंबर 2019 नूं यह बिल पास किया गया सी। इस कानून के अमल विच आउण वाली 31 दिसंबर 2014 तो पहला 3 गुआढ़ी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 6 घट गिणती शरणार्थियों नूं नागरिकता मिलेगी। इस तों इलावा नागरिकता सोध कानून विच धार्मिक घट गिणतियां नूं नागरिकता देण दा प्रबंध है। इस नाल लंबे समय तो भारत विच शरण लैण वालियां नूं वड्डी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के गुरुग्राम तो 112 नैशनल हाईवे प्रोजेक्टां की शुरुआत की थी। तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की लागत नाल बनने वाले ये प्रोजेक्ट देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां नाल संबंधित ने। इन्हां प्रोजेक्टां विच पंजाब के कई हाईवे प्रोजेक्ट शामिल ने। इस विच 3800 करोड़ रुपए की लागत वाले अमृतसर बठिंडा कोरीडोर के 2 प्रोजेक्ट शामिल ने। इन्हां प्रोजेक्टां विच कौमी शाहरा 21 ते कीरतपुर साहिब तो नेर चौंक का सैक्शन भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हां प्रोजेक्टां की आरंभता मौके करवाए गए समागम में संबोधन करदिआं कहा कि विकसित भारत लई ये प्रोजेक्ट अगली पीढ़ी का बुनियादी ढांचा स्थापित करनगे। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का विशाल भारत वड्डे टीचिਆਂ ਨੂੰ हासिल करने वाले तेज रफ्तार नाल वध रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने आज आधुनिक कनैक्टिविटी वाल एक होर कदम वधाया है। उन्होंने दस्सिया कि इस साल के पहले 3 महीनों में 10 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का उद्घाटन और नींह पत्थर रखा गया है। प्रधानमंत्री ने विकसित राष्ट्र बनाने लई नागरिकों को साथ देने का सद्दा दिता और कहा कि इस दिशा में दिन रात कदम वधाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास की रफ्तार नाल कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देश ने आज आधुनिक कनेक्टिविटी की तरफ एक और बड़ा अहम कदम उठाया है। मुझे खुशी है कि आज मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। इस एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में शिरकत की थी। इस मौके करवाए गए समागम में संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने तकनीकी क्रांति विच नारी शक्ति की भूमिका ते भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि कोई भी देश नारी शक्ति के मान सम्मान नूं वधा के अगे वध सकता है। प्रोग्राम दौरान 1000 नमो ड्रोन दीदियां नूं ड्रोन सौंपे जाण मगरों प्रधानमंत्री ने कहा कि समुचे देश नूं देश की नारी शक्ति दीआं प्राप्तियां ते माण है। उन्होंने कहा कि महिलावां लई कई योजनावां बनाईआं गईआं ने अते सफलतापूर्वक चलाईआं जा रहीआं ने। उन्होंने कहा कि नमो ड्रोन दीदियां नूं ड्रोन सौंपे जाण नाल इस खेतर विच तकनोलॉजी का विस्तार होण जा रहा है। समाज हो वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें
कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤਹਿਤ ਪੋਰਟ ਲੂਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਰਟ ਲੂਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਲਕੇ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਿਵਸ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌ ਸੈਨਾ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੀ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਆਪਣੇ ਹਮਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੂਪਨ ਅਤੇ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜਗਨਾਥ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 178 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 41 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯਸ਼ੋ ਭੂਮੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ। गांव में पाइपलाइन से गैस पहुंचने की शुरुआत हो रही। अभी हम देख रहे थे कुछ 2-3 गांवों में गृहिणियों से बात भी की, उनके चेहरे गैस की गर्मी और प्रकाश से बड़े तेजोमय दिखते थे। बहुत आनंद दिखता था कि अब कोई परेशानी नहीं होगी, गैस का सिलेंडर खत्म हो जाएगा, आने में देर लगेगी, बुक कराना भूल गए नहीं भूल गए, और दाम भी कम होंगे। तो कितने भी मेहमान आ जाए, अब दिल्ली की महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 24 आवर गैस नल से, पाइप से आपके घर में उपलब्ध हो जाएगा। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬੀਜ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। 1200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਖੁਰਾਕ, ਫਲ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉન્નਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। Prime Minister Narendra Modi reiterating time and again the rising of our caste, creed, religion. He has identified and is trying to identify only with 4 classes in the country, which in his inimitable style he puts it: number 1, the farmer or the Annadata, whom he describes with all the reverence at his command. Second, the youth. Third, the woman. And fourth, the poor. ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਕਾਈਵ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। युवा संगम प्रोग्राम तहत पंजाब के दौरे ते आए झारखंड के विद्यार्थियों ने आज श्री हरमंदिर साहिब विखे मत्था टेकिया और जलियांवाला बाग विखे शहीदों को शरधा के फुल भेंट किए। भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान तहत चलाए जा रहे युवा संगम प्रोग्राम लिए झारखंड तो आई 51 मैंबरी टीम बठिंडा, फिरोजपुर और अमृतसर की यात्रा कर रही है। अमृतसर के आज दौरे दौरान इन्होंने विद्यार्थियों ने सिख धर्म के इतिहास और पंजाब के सभ्याचार बारे जानकारी हासिल की। इस मगरों विद्यार्थियों ने अटारी वाघा सरहद से रीट्वीट सैरेमनी देखी। अगले दिनों में विद्यार्थी पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ का दौरा करेंगे। इस प्रोग्राम तहत पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी वालों नोडल संस्था के तौर पर मेज़बानी की जा रही है।
आलमी काला मोतिया दिवस मौके आज फाजिलका विखे एक विशेष प्रोग्राम करवाया गया। इस मौके सिविल सर्जन डॉक्टर कविता सिंह वालों ग्लूकोमा बारे एक जागरूकता पोस्टर जारी किया गया। समागम ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। शहीद भगत सिंह नगर के जिला मैजिस्ट्रेट नवजोतपाल सिंह रंधावा ने जिले अंदर पैंदियां बैंकों ते पेट्रोल पंपों ते CCTV कैमरे लगाने संबंधी हुक्म जारी किए हैं। फौजदारी ज़ाब्ते की धारा 144 तहत जारी किए गए इन्हां हुक्मां विच बैंक मैनेजरां अते पेट्रोल पंप मालकां नूं घट्टो घट्ट 7 दिन की CCTV रिकॉर्डिंग रखने लई आख्या गया। यह हुक्म 11 मई 2024 तक जारी रहणगे। हुक्मां विच कहा गया कि बैंकों ते पेट्रोल पंपों ते चोरी ते डकैती दीआं वध रहीआं वारदातां दे मद्देनज़र यह हुक्म जारी किए गए ने। मौसम महकमे मुताबिक पंजाब के कई हिस्सों में अज हल्की तो दरमियानी बारिश होने की संभावना है। महकमे ने पश्चिमी हिमालयाई खेत्र में मींह और बर्फबारी होने की भविष्यवाणी की है। इस दे नाल ही हिमालय के पहाड़ी खेत्रों में मैदानी इलाकों वाल ठंडियां हवावां वग सकदियां ने। पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में अज सवेर तो ही बदलवाई बनी हुई है। सूबे में भलके मौसम खुश्क रहने की संभावना है, जबकि 13 मार्च को कई थाई मींह पैण की भविष्यवाणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक की चोण बांडां के वेरवे पेश करने में समा मियाद वधाउण की मंग वाली पटीशन को खारिज कर दिता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगवाई वाले 5 मैंबरी बेंच ने चोण कमिशन को 15 मार्च तक बैंक वालों साझे किए गए वेरवे अपनी वैबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश भी दिते ने। SBI ने 30 जून तक वेरविਆਂ का खुलासा करने की इजाजत लैण लई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच की सी। सर्वोच्च अदालत ने 15 फरवरी को चोण बांड योजना रद्द करके चोण कमिशन को 13 मार्च तक दान के वेरवे जनतक करने के निर्देश दिते सन। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया ते मनोरंजन खेत्र में महिलावां दे चित्रण नूं लैके नवीं दिल्ली विखे एक गोलमेज चर्चा की मेज़बानी की। इस प्रोग्राम में मुख धारा के खबर चैनलों, TV, रेडियो ते कई ऑनलाइन प्लेटफार्मां दीआं उगियां शख्सियतां ते कानूनी माहिरां ने भाग लिया। चर्चा दौरान मीडिया वालों औरतों का चित्रण और उसके प्रभावों का विश्लेषण किया गया। प्रोग्राम के भागीदारों ने मीडिया में औरतों की घट पेशकारी से भी विचार रखे। उन्होंने जागरूकता की घाट, निरपक्षता, समर्था निर्माण और नियम बनाने के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। इस अलावा महिलाओं के वधेरे सम्मिलित और बराबरी वाले चित्रण की लोड़ नूं उजागर किया गया। कौमी साहित्य अकादमी ने अपने 70 सालों के सफर की याद में साहित्य उत्सव प्रोग्राम का आयोजन किया। इस प्रोग्राम का उद्घाटन सभ्याचार राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नवी दिल्ली के रविंदर भवन विखे किया। अज तो शुरू होया यह साहित्य उत्सव 16 मार्च तक चलेगा, जिस विच 1100 तो वध नामवर लेखक और बुद्धिजीवी भाग ले रहे हैं। इस विच 190 सैशन होंगे तो 175 तो वध भाषावां के साहित्य को शामिल किया जाएगा। इस अलावा बहुभाषाई कविता पाठ और मिनी कहानियां पढ़ने के प्रोग्रामों तो इलावा बाल साहित्य, आदिवासी कवियां लेखकों दी पैनल चर्चावां होणगियां। दिल्ली हवाई अड्डे नूं एयरपोर्ट सेवा गुणवत्ता के मामले में एशिया प्रशांत खेत्र में सर्वोत्तम हवाई अड्डे वजों चुनिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने वकारी खिताब लगातार 6वें साल हासिल किया है। एयरपोर्ट कौंसल इंटरनेशनल वालों 40 मिलियन तो वध यात्री प्रति साल की श्रेणी में साल 2023 लिए इस एयरपोर्ट नूं सर्वोत्तम हवाई अड्डे का पुरस्कार दिता गया है। दिल्ली हवाई अड्डे की रवानगी और आगमन सर्वेखण में भाग लैण वाले यात्रियों वालों दी गई जानकारी ये दर्शाती है कि इस हवाई अड्डे ने आलमी पद्धर ते यात्रियों के तजर्बे को बेहतर बनाया है। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और सोशल मीडिया प्लेटफार्म X ते भी देख सकते हैं। इस नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दिओ, नमस्कार।